निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा रामनवमी के दिन विशिष्ट प्रकार की गोपनीय पूजा करवाई जा रही है। इसमें सुख समृद्धि, परिवार शांति, भौतिक सुख के लिए ये पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। किसी कारण से अगर आप इस शिविर में भाग नहीं ले सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गणेश आकर्षण बीज मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गणेश आकर्षण बीज मंत्र की खासियत क्या होती है, लोग इसका उपयोग क्यों करते हैं इसके युग में और क्यों ये अचूक माना जाता है। भगवान गणेश के बारे में हम जानते ही हैं, हमारे प्रथम देव माने जाते हैं। इनके बिना किसी भी प्रकार की साधना सफल नहीं होती, चाहे वो तांत्रिक मार्ग से हो, वाम मार्गी मार्ग से हो, अघोर मार्ग से हो, वैदिक मार्ग से हो। किसी भी पद्धति से कोई भी व्यक्ति कोई साधना कर रहा है तो भगवान गणेश की स्थापना करना तो अनिवार्य माना जाता है। किसी भी कार्य को संपन्न कराने वाले स्वामी माने जाते हैं। तो कहने का अर्थ है, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, आप शादी ब्याह के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, विवाहित जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, सांसारिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, नौकरी अस्त व्यस्त हो गई है, समझ में नहीं आता क्या करें, कब नौकरी मिलेगी, कब नहीं मिलेगी और कितने दिन तक नौकरी रहेगी, असुरक्षा की भावना, व्यापार में पूरी तरीके से मंदी आ गई है, समझ में नहीं आ रहा कि अचानक चलते चलते व्यापार क्यों बंद पड़ गया। यानी जितने भी तरह के कार्य हैं उनमें अगर विघ्न अड़चन अगर आ रहा है तो भगवान श्री गणेश की शरण में आपको जाना ही चाहिए। देखा जाए तो भगवान के अनेकों मंत्र हैं, अनेकों पद्धति से मंत्र हैं, साबर मंत्र हैं, अघोर मार्ग से मंत्र हैं, तांत्रिक मार्ग से मंत्र हैं, वाम मार्गी मार्ग से मंत्र हैं। लेकिन जो आज का विषय है वो है गणेश आकर्षण बीज मंत्र। यानी हम विशिष्ट बीज मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। इसको गणेश आवाहन बीज मंत्र भी कहा जाता है। गणेश आवाहन बीज मंत्र की स्थापना करने से या इनके मंत्रों का जाप करने से ये आपके घर में जहां आप पूजा करते हैं वहां पर इनकी स्थापना होती है। भगवान गणेश की अगर स्थापना हो जाए तो रिद्धि सिद्धि तो हमें मिलनी शुरू ही हो जाती है। तो आज इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे हम लाभ लें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर जमीन में नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। सामने लाल कपड़ा बिछा लें। भगवान गणेश की फोटो आप इंटरनेट से निकाल लें और वहां फ्रेम में लगा लें और लाल कपड़े के ऊपर हरी घास, जिसको दूब भी कहते हैं, तो इतनी सी हरी घास आप ले लें, पानी से धो लें और उसको लाल कपड़े के ऊपर रखें। ये विशिष्ट मुद्रा बनाएं। मुद्रा बनाने के दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए आप 10 बार प्राणायाम करें, यानी जितनी देर तक हो सके रोकें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आपको प्राणायाम करना है। आप प्राणायाम करने के बाद गणेश आकर्षण बीज मंत्र गम ग्लौम लंबोदराय क्लीं वोसठ, गम ग्लौम लंबोदराय क्लीं वोसठ, गम ग्लौम लंबोदराय क्लीं वोसठ, गम ग्लौम लंबोदराय क्लीं वोसठ। एक बार फिर से इस मंत्र को रिपीट कर रहा हूँ। गम ग्लौम लंबोदराय क्लीं वोसठ, गम ग्लौम लंबोदराय क्लीं वोसठ, गम ग्लौम लंबोदराय क्लीं वोसठ। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इस मंत्र को आधा घंटा 9 दिन तक इस मंत्र का जाप करें। आधा घंटा 9 दिन तक इस मंत्र का जाप करें, इस तरह की मुद्रा लगा के। बहुत आसान है। और अगर आप माला से मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष माला छोड़ के किसी भी माला से, मूंगी की माला से, स्फटिक की माला से इनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो 11 माला 9 दिन तक इनके मंत्रों का जाप करना है। एक हाथ से मुद्रा लगा लें, एक हाथ से मंत्र का जाप करें। तो 11 माला 9 दिन तक इनके मंत्रों का जाप करें। 10वें दिन किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें, पैसे दान न करें। जब आप ऐसा करते हैं, ये करने के बाद जो घास है आप अपनी तिजोरी में
अपने गले में, अपने ऑफिस में किसी लाल कपड़े में लपेट कर रख दें। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कुछ ही दिनों में कि जैसे आपके आसपास कुछ परिवर्तन हो रहा है। आसपास के बदलाव को आप महसूस करने लगेंगे और इस तरीके से आपको लाभ मिलना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। और अगर आपको लाभ मिल रहा है तो किसी दूसरे की निस्वार्थ भाव से मदद जरूर करें। इनकी साधना को किसी भी चतुर्थी से, किसी भी बुधवार से इनकी साधना को शुरू किया जा सकता है, लेकिन इनकी साधना करने के पहले कुछ नियम होते हैं। तो आइए जानते हैं इनके नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रोली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रोली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अष्टभैरव साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इस साधना से हर तरह की सुरक्षा, यात्रा में सफलता, बुरी शक्तियों से छुटकारा, व्यवसाय व नौकरी में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा शक्ति या देवी की उपासना में आप सफलता जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र तक का जाप व हवन अनुष्ठान होता है। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं।